हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज मैं आप लोग को इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शन समझाऊंगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, क्योंकि ये क्लास 12th में अच्छे खासे क्वेश्चंस इन्वर्स फंक्शन से और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछे जाते हैं। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वह हमारा किससे रिलेटेड है, तो इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड है। तो इस बात को हमें ये समझना पड़ेगा कि इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी जो हमें समझ में आना चाहिए, अगर वो बेसिक चीज़ें हमें समझ में नहीं आया तो वही चीज़ें इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। और इसके बाद जो मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा वो मैं इक्वेशन ऑफ फंक्शंस पर रिलेटेड क्वेश्चंस और उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि हम लोग इक्वेशन ऑफ फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक जो हम लोग का है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शन, उसी के ऊपर मैं बात करूं। ठीक है, तो पहला ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, मैंने आप लोग को बताया भी था कि कोई भी इन्वर्स फंक्शन तब एग्जिस्ट करता है जब वह बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि फंक्शन इज 1 to 1 एंड दूसरा ये होता है कि ऑन एंड ऑन टू, राइट। यानी फंक्शन, कोई भी इन्वर्स फंक्शन तब एग्जिस्ट करता है जब वह बाइजेक्टिव बना रहा हो, तभी हम इन्वर्स कह सकते हैं। और इसका कन्वर्स भी सही है, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वह इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर वह इन्वर्स है इसका मतलब वह बाइजेक्टिव है। यानी कोई फंक्शन मुझे 1 भी बना रहा है और ऑन टू भी बना रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन 1 कब होता है और ऑन टू कब होता है। तो सबसे पहले ये कि कोई भी इन्वर्स फंक्शन इज एग्जिस्ट द इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन इज यूनिक होना चाहिए। इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो मैं उसे एंड बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो पहले ये चीज़ समझाने से ज़रूरत था मुझे कि आप लोग ये समझने का प्रयास करें कि फंक्शन इज कोई भी इन्वर्स फंक्शन, ये चीज़ें बेसिक चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है कि बेसिक चीज़ के अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो उसके प्रॉपर्टीज़ आप उसके डिफिनीशन से ही लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को उसके डिफिनीशन से ही उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत था कि मैंने जब बोला कि फंक्शन जो है 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए तो इन्वर्स फंक्शन एग्जिट करता है, राइट। तो यहाँ पर बाइजेक्टिव का मतलब मैं क्लियर कर दूँ कि फंक्शन इज़ 1 एंड ऑन टू, तब वह बाइजेक्टिव होता है। दोबारा रिपीट करने की मैं ज़रूरत अब नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं कई बार बाइजेक्टिव और फंक्शन इज़ 1 एंड ऑन टू मैंने बता रखा है। तो मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ का पहला टॉपिक ये कहता है कि अ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन बाइजेक्टिव, मैं ये कह सकता हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन, यूनिक एंड बाइजेक्टिव। तो मैं लिख सकता हूँ द इन्वर्स ऑफ फंक्शन, the inverse of bijective, the inverse of bijective। ये जरूरी है कि ये समझने की कि the inverse of bijective function is unique। पहले मैंने क्या बताया कि ये यूनिक होनी चाहिए एंड बाइजेक्टिव होने चाहिए, बाइजेक्टिव होने चाहिए, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज आप समझ गए कि कोई भी फंक्शन क्या होने चाहिए, इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज यूनिक एंड बाइजेक्टिव, यानी वह 1 भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई फंक्शन इन्वर्स फंक्शन एग्जिट करता है
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इमेज लेना पड़ेगा। यहाँ से ये समझने की ज़रूरत है कि मैंने कोई फंक्शन लिया x से y में। अब मैं इसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हम यूनिक कैसे दिखाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि लेट, यहाँ से ये दिखा सकता हूँ, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x। मैं x से ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना, फंक्शन इज ऑन टू 1 to 1, यानी f of x1 is equals to fx2. This implies fx1 minus fx2 is equals to 0. तो f में कॉमन लूँगा तो x1 minus x2 is equals to 0. This implies f is not equals to 0. तो 0 कौन होगा, तो x1 minus x2 is equals to 0. This implies x1 is equals to x2. यानी यह फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, सॉरी 1 to 1 हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर फंक्शन इज ऑन टू, राइट, फंक्शन इज ऑन टू, तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, कहता है इन्वर्स फंक्शन इज यूनिक। यूनिक के लिए हमें आपको ये समझना होगा कि 1 होनी चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। हर एक इमेज का हमें प्री इमेज बनना चाहिए तो ऑन टू होगा, और हर एक जो डोमेन है उसका एक इमेज मिले, यूनिक इमेज मिले, तब वह क्या हो जाएगा, हमारा 1 to 1 मैपिंग होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया और प्रूफ भी किया कि 1 to 1 क्या देखेंगे, जब हर एक एलिमेंट डोमेन का पी इमेज के साथ एक यूनिक इमेज बना रहा है। फिर से समझिए, इसमें मैंने ये सब दिखाने की कोशिश किया कि हर एक एलिमेंट ऑफ डोमेन, every element of a domain has unique image in a unique image। तो मैं यहाँ से x1 और x2 लिया जो कि डोमेन में है, और मैंने दिखाया कि हर एक एलिमेंट जो है डोमेन का उसका एक यूनिक इमेज दे रहा है। यानी यह फंक्शन x1 इज इक्वल्स टू x2, इसका मतलब यह है कि डोमेन के एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज इन अ इमेज, यूनिक इमेज इन जो है इमेज में यूनिक इमेज मिल रहा है, यानी 1 to 1 हो रहा है, राइट। और ऑन टू फंक्शन को अगर डिफाइन कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैं fx को y लिख सकता हूँ, राइट। तो अब इसका क्या मतलब होता है, ऑन टू का मतलब ये होता है कि इसके सारे एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ से y लिखा तो ये इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर दिखने चाहिए। आई बात समझ में। तो y के सारे एलिमेंट ये हमारा फंक्शन है, और जब मैं यहाँ से आऊँगा तो मुझे ये f इनवर्स दिखाई देगा। मतलब इसके सारे एलिमेंट, इमेज के सारे एलिमेंट हमें प्री इमेज में दिखने चाहिए, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, तब मैं ये लिखूँगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x। तो ये हमारा क्या मिल गया, ऑन टू। तो ये इस चीज़ को समझना, पहले प्रॉपर्टीज आप समझ गए होंगे कि इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन इज यूनिक एंड बाइजेक्टिव। कि तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, बाइजेक्टिव का मतलब हो गया कि फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, जो मैंने यहाँ पर डिफाइन करी। दूसरी बात कि फंक्शन इन्वर्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी फंक्शन इन्वर्स, कोई भी इन्वर्स फंक्शन तब होगा जब वह बाइजेक्टिव फंक्शन बनाएगा। तो बाइजेक्टिव तो होना ही चाहिए, साथ में ये बाइजेक्टिव फिर कहा कि एंड बाइजेक्टिव, यानी 1 भी डिफाइन एग्जिस्ट करना चाहिए और ऑन टू भी एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे कि नहीं ये प्रॉपर्टीज हम लोग सही मानते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ अ इनवर्स फंक्शन, राइट। अब यहाँ पर जो सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है, कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप के आते हैं तो हम लोग आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से इसके जो प्रॉपर्टीज 2 कहता है वह क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन a है, फंक्शन f है और उसकी मैपिंग a से b पे हो रही है, अगर समझ में, तो अगर कोई फंक्शन f है और उसकी मैपिंग a से b पर हो रही है
तो मैं उसे बोलूँगा कि f इज़ बाइजेक्टिव। अगर f बाइजेक्टिव है तो मुझे क्या मिलेगा, इसको समझिए। अगर मैंने कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, फंक्शन डिफाइन है, मैं इसको फिर से एक्सटेट कर दे रहा हूँ, तब आपको समझने में और आसानी होगी। लेट अ फंक्शन, लेट f such that a tends to b is a tends to b is v f, let f such that a tends to b be a function, be a function। मैंने क्या कहा कि f such that a tends to be a function such that f is bijective, f is क्या होगा, bijective, and g such that b to a, अगर g such that b to a क्या होना चाहिए, is, यहाँ से समझने की ज़रूरत है कि g such that b tends to a is inverse, g such that b tends to a is inverse of क्या हो जाएगा, f, inverse of f। तो ये तो हो गया। देन g of f इज इक्वल्स टू, यहाँ से मुझे मिलेगा is ib, g of f is equals to iv, identity function of क्या होगा, function of set b। also g of f, f of g is ia, identity function of set a। तो यहाँ से that means g, तब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ then g is क्या हो जाएगा, यूनिक, that is f is equals to g इनवर्स। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, सॉरी, f इनवर्स इज इक्वल्स टू g। तो ये मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी का क्या कहा। सो अगर कोई फंक्शन a से b पे मैपिंग हो रही है और फंक्शन f क्या हो रहा, यानी ये जो f है वह बाइजेक्टिव बना रहा हो, और g, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ से मैंने, ये हमारी फंक्शन है, ये f मैंने लिया a b c d और 1 2 3 4, तो मुझे यहाँ से इसकी मैपिंग मैंने करी, तो ये तो 1 1 होगा ही, ऑन टू भी होगा, और ये फंक्शन है। तो यहाँ से समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई फंक्शन मैप हो रही है, फंक्शन बाइजेक्टिव भी है, क्योंकि ये फंक्शन दिख रहा है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो मुझे अगर इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर मैं इसको यहाँ से इसमें देखूँगा तो मैं इसको मैं क्या बोलूँगा, f इनवर्स बोलूँगा, राइट, f इनवर्स बोलूँगा। तो जब f इनवर्स बोलूँगा तो इसका मतलब ये हुआ f इनवर्स इज इक्वल्स टू g। तो अगर मैं यहाँ से f ऑफ f इनवर्स करूँ तो मुझे क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, राइट। या अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग करूँ तो g ऑफ f इनवर्स, g ऑफ f, और g क्या है, f इनवर्स ऑफ f, तो यहाँ से ये भी क्या देगा, आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ b। यानी ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन यहाँ से, इसका मतलब मैंने पूरी तरह से इसको क्लैरिटी लाने का प्रयास किया है, ये बेहतरीन इसको समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन a से b पे मैपिंग हो रही है और f जो है वह बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 बना रहा है और ऑन टू भी ये बाइजेक्टिव है, तब मुझे एक इन्वर्स फंक्शन मिलेगा जो जिसकी मैपिंग क्या होगी, g से यहाँ से a है और ये b है, यानी इस यहाँ से यहाँ पे होगी, जिससे मैंने क्या लिखा, f इन्वर्स, और f इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, g।
तो यहाँ से मैंने कहा कि G such that B tends to A is the inverse of F, then GOF is the identity function of a set B। मतलब इसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन होगा, और जब मैं फॉर की बात करूंगा तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट A होगा। आई बात समझ में? तो मैंने यहाँ से, क्योंकि मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे F मैं क्या लिख सकता हूँ? नहीं भैया, F इनवर्स जो है वो G के बराबर ही होगा, क्योंकि F इनवर्स G कुछ नहीं है, वह F इनवर्स है। तभी तो F ऑफ F इनवर्स आइडेंटिटी देगा। चाहे मैं गॉफ लिखूं या फॉग लिखूं, अगर मैं यहाँ पर G इनवर्स को मैं लिखूं F इनवर्स ऑफ F, तब भी ये आइडेंटिटी देगा, या मैं F ऑफ F इनवर्स लिखूं तब भी वह आइडेंटिटी देगा। यानी G कुछ नहीं है, वह एक F इनवर्स ही है, जिसको ऑपरेट करने पर वह आइडेंटिटी फंक्शन देगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि कोई मैपिंग यहाँ से A से B पर हो रही है, और यहाँ पर A B C D मैंने एलिमेंट्स रखे सेट A के, सेट B के 1 2 3 4 लिखे, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलता है। तो ये तो 1 1 यूनिट फंक्शन बना ही रहा है, अब देख रहे हैं ऑन टू भी बना रहे हैं कि इसके सारे इमेज के प्री इमेज मिल गए, तो F इनवर्स हो गया, यानी बाइजेक्टिव हो गया। तो मैं गॉफ की बात करूंगा, मतलब मैंने F की बात करी, मैंने G की बात कर ली, अब G की बात करने पर अब मैं किसकी बात करूंगा? गॉफ या फॉग की बात करूंगा, राइट। तो G किसके बराबर होगा? F इनवर्स के। जब F इनवर्स को मैं क्या करूंगा? ऑपरेट करूंगा, तो मुझे वो आइडेंटिटी फंक्शन देगा। लिखने का तरीका ये हो सकता है कि पहले F ऑफ G लिखें, तब वो कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट A होगा। अगर मैं F ऑफ G ऑफ F लिखूं तो कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट B होगा। तो ये लिखने का तरीका है, कैसे ऑपरेट कैसे करना है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये दोनों तरफ से स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपका सही है। तो आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। अब चलिए, अब मैं आप लोग को थर्ड प्रॉपर्टीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि थर्ड प्रॉपर्टीज क्या करता है। थर्ड प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई फंक्शन, ठीक है, f such that a tends to b पर मैप कर रही है और g की मैपिंग b से a पर हो रही है, तब वह सेटिस्फाई करेगा क्या? g ऑफ f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ a कॉरस्पॉन्डिंग टू द गॉफ। तो ये हमारा g ऑफ f इज इक्वल्स टू ia एंड f ऑफ g इज इक्वल्स टू ib, देन द g इज क्या होगा? यूनिक होगा, और g इज इक्वल्स टू f इनवर्स होगा। यानी क्वेश्चन ये कहता है, स्टेटमेंट प्रॉपर्टी ये कहता है कि लेट f such that a tends to be f and g, let the function, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ let the function f such that a tends to b and g such that b tends to a। तो यहाँ पर मैंने कहा कि कोई फंक्शन f है जो a से b पर मैप हो रही है, g b से a पर मैप हो रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सच डैट, यहाँ से देख सकते हैं, सच डैट g ऑफ f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ a एंड f ऑफ g इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ b। मैं ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ a एंड g f ऑफ g आइडेंटिटी ऑफ b, देन g, और तब मैं ये कह सकता हूँ कि g ऑफ g इज इक्वल्स टू f इनवर्स होगा। आई बात समझ में? तो g इज यूनिक होगा। g क्या होगा? यूनिक होगा। तो g इज यूनिक, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि g कैसा होगा? यूनिक होगा, जहाँ पर g इज इक्वल्स टू f इनवर्स होगा, राइट। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, और इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। एक और प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कि अगर कोई फंक्शन f एंड g जो है आर टू फंक्शन बाइजेक्टिव है, देन मैं ये सकता हूँ कि वह आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है
आइडेंटिटी एग्जिस्ट लाने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है स्टेटमेंट में कि f and g are two functions are बाइजेक्टिव। अगर कोई बाइजेक्टिव है और f की मैपिंग a से b पर हो रही है, g की मैपिंग b से a पर हो रही है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, g of f a tends to c, then the a tends to c is बाइजेक्टिव। एंड यहाँ पर तब है कि बाइजेक्टिव है तो वह इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये मुझे दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं प्रॉपर्टी P4, यहां से मैं P2 और ये मैं P3 लिख रहा था। P4 ये कहता है कि लेट f जो है f and g, let f and g be two bijective फंक्शन। मैंने क्यों लिया कि f और g क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, सच दैट f सच दैट a से b पर मैपिंग हो रही है एंड g सच दैट b टेंड से c पर मैपिंग हो रहा है। b से कहाँ जा रहा है, c पे। देन f ऑफ g, यानी मेरा कहना ये है कि f ऑफ, मैं क्या कह सकता हूँ कि g ऑफ f सच दैट a टेंड्स टू c, तो g ऑफ f सच दैट a टेंड्स टू c, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि अगर f g से मैपिंग हो रही हो, यानी गॉफ की मैपिंग a से लेके c पर हो रहा हो, देन ये क्या होगा, ये मुझे ये साबित करना है कि ये क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ g ऑफ f इज बाइजेक्टिव। g ऑफ f क्या होगा, अगर g f भी बाइजेक्टिव है, g भी बाइजेक्टिव है, तो उसके जो कंपोजिट फंक्शन होंगे वह भी क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे। अगर ये बाइजेक्टिव है, ठीक है, बाइजेक्टिव है, तो मुझे इसके इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो मैं इसको एंड मैं लिख सकता हूँ g ऑफ f इन्वर्स, दैट मीन्स f इन्वर्स ऑफ g, ये होगा। तो मुझे ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई दो फंक्शन f और g लेते हैं, वो बाइजेक्टिव है, तो उसके कंपोजिट फंक्शन भी बाइजेक्टिव होगा। अगर वो बाइजेक्टिव है, इसका मतलब उसमें इन्वर्स फंक्शन एग्जिट करेगा। तो इतने सारे के दो फंक्शन हैं, बाइजेक्टिव बनाता है। दूसरा कि यहाँ पर जो है दो फंक्शन, तो उसके कंपोजिट फंक्शन भी बाइजेक्टिव बनाएगा। अगर दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव बना रहा है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग इसको प्रूफ करने का कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको कैसे प्रूफ कर सकें, है ना। तो बहुत आसान है प्रूफ करना इसका, है ना। प्रूफ मैं इसको देखता हूँ कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। ये प्रूफ जो है, हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, हमारे पास दिया हुआ क्या है, GOF इन्वर्स ये दे रखा है। तो g ऑफ f इन्वर्स दे रखा है, तो मैं इसे सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझना पड़ेगा कि इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि g ऑफ f इन्वर्स को मैं f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स लिखूँगा। पहला चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है। सो इतना ही काफ़ी है कि अगर ये 1 1 एंड ऑन 2 होगा, तो अगर मैं इसको आइडेंटिटी दिखा दूँ, तो वह आइडेंटिटी फंक्शन दिखा दूंगा, तो 1 1 अपने आप हो जाएगा। और जब 1 1 हो जाएगा तो ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है, बाइजेक्टिव का ही रहा है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि इट इज़ थॉरली, मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ एनफ टू शो डैट, सिर्फ इतना दिखाना है कि g ऑफ f इन्वर्स ऑपरेशन f ऑफ g
एफ ऑफ जी, या मैं ये लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी इनवर्स, एफ ऑफ जी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जी है ना, तो वही लेता हूँ। ओके, तो जी ऑफ एफ इनवर्स ऑपरेशन जी ऑफ एफ, राइट। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा कि मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात मुझे ये समझना होगा, है ना, दिस इम्प्लाइज, इसको देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन जो है इसी तरह से डिफाइन किया गया है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑपरेटर जी ऑफ एफ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, तो सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, है ना, कि मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी। ठीक है, और ये होगा एफ, तो ये हमें क्या दे दिया, एफ इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए, एफ ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि अगर मैंने ऐसा लिखा, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ और हो सकता था इसमें सुधार, कि एफ इनवर्स को मैं बाहर रखता। ठीक है, एफ इनवर्स को मैं क्या रखता, बाहर रखता। ठीक है, एक साथ ना लाता। तो एफ इनवर्स ऑफ, इसको थोड़ा सा और सुधार करके लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, ओ मैंने यहाँ लिखा है ना, ठीक है, ये है तो मैं ठीक लिख सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ओ जी, ये लिख सकता हूँ, और इसको हम लोग बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी, ठीक है, ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एफ इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एफ आएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स ऑफ एफ इजकल्स टू आई ए। तो ये मुझे क्या मिल गया, आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो ये हम आसानी से इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं और आइडेंटिटी हम लोग ला सकते हैं। पी फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहता है, ठीक है, पी प्रॉपर्टी फिफ्थ ये कहता है कि इसके जो ग्राफ होंगे, द ग्राफ, ये से मैं लिख सकता हूँ ग्राफ ऑफ ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स हुआ। कोई भी फंक्शन का ग्राफ हम लोग ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिख सकते हैं। देन x सच दैट f इनवर्स ऑफ y, क्योंकि मैं इसको इधर लाऊंगा तो f इनवर्स ऑफ y लिखूंगा। r ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द अबाउट द कॉरस्पॉन्डिंग टू आइडेंटिटी ग्राफ। ये क्या होगा, आइडेंटिटी ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग वो सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, जैसे ये x है, ये x डैश है, ये यहाँ से y डैश है और यहाँ से y है, राइट। अब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हुआ x इज इक्वल्स टू y। आइडेंटिटी फंक्शन के सिमेट्रिकल कह रहा है, तो ये ऐसे आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, राइट। अब इसके जो कर्व पास करेंगे वह कुछ इस तरह का कर्व
कर्व जो है वो ऐसे ही कर्व ऐसे ही पास करेगा। और इसके जो ये सिमेट्रिकल है तो ये कर्व कुछ इस तरह का पास करेगा। तो ये जो y इन्वर्स हुआ x इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ y, ये हो गया। और ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब देखिए ये इसके सिमेट्रिकल है, तो हमेशा याद रखना है कि ग्राफ जो होता है हमेशा इन्वर्स फंक्शन का सिमेट्रिकल फंक्शन होता है, सिमेट्रिकल ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन के सिमेट्रिकल होता है। इसको हमें समझने की ज़रूरत था। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको हमेशा दिमाग में रखना है कि कोई फंक्शन के आइडेंटिटी एग्जिस्ट करते हैं, वह दूसरा कि इसका ग्राफ जो बनता है वह सिमेट्रिकल होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटी फंक्शन। अगर ये कर लेते हैं तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो जाएगा और हम आसानी से ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि एग्जाम्पल से हम इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर कहता है कि इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 दे रखा है एंड g ऑफ f ये दे रखा है, g ऑफ f इनवर्स दे रखा है इज इक्वल्स टू ऑलरेडी वी नो दैट कि x माइनस 2 दे रखा है। ठीक है, फाइंड, ये कह रहा है फाइंड y इज इक्वल्स टू, चूंकि एफ एक्स दे रखा है हमें क्या निकालना है, फाइंड द फंक्शन gx। तो सिंपल है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि आपका एफ एक्स दे रखा है और g ऑफ f इनवर्स दे रखा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इज गिवन 3x माइनस 2 एंड g ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 2, राइट। तो सबसे पहली बात ये कि y को के टर्म में हम सबको ले आए, ठीक है, तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। y के टर्म में अगर हम किसी फंक्शन को ले आए तो सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, एफ एक्स को क्या लिखता हूँ, y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ 3x माइनस 2, दिस इम्प्लाइज y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x, दिस इम्प्लाइज y प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, मैं इसको f इनवर्स x लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्स x लिख सकता हूँ कि ये जो फंक्शन मैंने उसको y के टर्म में लिया है ना। तो अब आसान हो जाएगा क्योंकि मुझे क्या मिल गया, f इनवर्स फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो हम लोग अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे इसको, अगर हम लोग करते हैं f इनवर्स ऑफ g इनवर्स इनटू x, तो मैं f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू x माइनस 2 दे रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर क्या रखूँगा, ये अब यहाँ पर क्या रहेगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ f इनवर्स ऑफ y g इनवर्स x प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से मैंने ये लिखा कि g इनवर्स ऑफ x है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे क्या मिला, इज इक्वल्स टू x माइनस 2 मिल गया। दिस इम्प्लाइज, मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स y प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से क्या सॉल्व कर सकता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब एक नई चीज़ खड़ा हो गया है कि हम लोग इसको सॉल्व करना है ना। तो हमें gx की वैल्यू पता चल गया है ना। पता क्या चला है कि हम लोग उसको
जी इन वाई प्लस लिख सकते हैं वाई प्लस 2 एफ इनवर्स, यहाँ से एक स्टेप छूट गया, y प्लस 2/3 इजिकल्स टू एक्स माइनस 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो लिख ही सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि g इनवर्स x प्लस 2/3 इजिकल्स टू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से मुझे gx लाना है, तो g इनवर्स x प्लस 2 इजिकल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, g इनवर्स ऑफ x इजिकल्स टू 3x माइनस 6 प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3x प्लस 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मुझे मिला g इनवर्स ऑफ x इजिकल्स टू 3x माइनस 8, ये मिल गया। तो g इनवर्स मिल गया। तो मैं इसको g इनवर्स मुझे पूछा क्या जा रहा है, gx पूछा जा रहा है, तो gx कितना हो जाएगा इसका, तो y इजिकल्स टू g इनवर्स ऑफ x इजिकल्स टू 3x माइनस 8। तो मैं लिख सकता हूँ उसको g इनवर्स ऑफ x इजिकल्स टू y प्लस 8 अपॉन 3। दिस मीन्स gx इज इक्वल्स टू y प्लस 8 अपॉन 3। तो ये हमारा क्या निकल गया, y प्लस 8, मैं लिख सकता हूँ y प्लस y इज इक्वल्स टू, तो अगर मुझे gx के टर्म में लाना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये अगर है तो मैं इसको, एक मिनट, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, एक मिनट। तो g इनवर्स ऑफ x मिला, तो मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इसका मतलब हुआ y इज इक्वल्स टू, यानी gx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 8, ये लिख सकता हूँ। gx इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, मैंने ये लिखा, तो एक मिनट, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक तो लिख रहा था। तो g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू y प्लस 8 अपॉन 3, ये मिला। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर। तो gx इज इक्वल्स टू x प्लस 8 अपॉन 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग इक्वेशंस ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, फंक्शन इक्वेशन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।